एक वर्ड है परफेक्शन, जो कि सामने खड़ी हुई इस एसयूवी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। मैटर ये नहीं करता कि होंडा एलिवेट में होंडा ने आपको किस कॉम्पिटिटर से कितने ज्यादा या कितने कम फीचर्स दिए हैं। अगर आपको ऐसी चीजें पसंद आती हैं जिसमें हर चीज आपको टॉप नॉच मिले, तो ये गाड़ी और ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। होंडा एलिवेट एक ऐसी एसयूवी है जहां पर होंडा ने बिल्कुल सोच समझकर अपनी ब्रांड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपको हर वो चीज ऑफर करी है जो कि आज की डेट में एक एसयूवी से लोग उम्मीद करते हैं। इंजन चलाने में जितना प्यारा रिस्पॉन्स करता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। गाड़ी में फिट एंड फिनिश, कहां पर प्लास्टिक क्वालिटी किस तरीके की, कैसे टेक्सचर्स, हर चीज आपको यहां पर एकदम एक क्लास मिलती है। ये जो आप वेरिएंट अपने सामने देख रहे हैं ये है VX यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसकी कीमत है 13.5 लाख रुपए एक शोरूम। इतने पैसे जब आप एक होंडा को इस गाड़ी के लिए दे रहे हैं, तो यहां पर आपको कौन कौन से फीचर्स, कैसी सेफ्टी, कैसा कंफर्ट, इंजन का रिस्पॉन्स, माइलेज, हर चीज की आपको आज डिटेल से बात बताते हैं। सबसे पहले तो आप गाड़ी का एक बार ये फ्रंट फेशिया चेक करिए। जब आप गाड़ी को सामने से देखते हैं तो एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी से जैसा स्टांस आना चाहिए, वो चीज ये कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको देती है। बड़ी बोल्डर ग्रिल, होंडा का लोगो आपको सामने मिलता है। और ये जो आप सामने यहां पर देख रहे हैं इसके एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, यही आपके डीआरएल के तौर पर काम करेंगे। एलईडी का प्रॉपर सेटअप आपको हेडलैम्प्स में दिया गया है, लो बीम हाई बीम के लिए, और एलईडी में ही आपको फॉग लैंप्स जो है वो भी यहां पर मिलते हैं। एक फीचर है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगता है इस एलिवेट का, ये चाबी है। और यहां पर जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसके हेडलैम्प्स और ये फॉग लैंप्स जो है वो जल जाते हैं, जो कि एक स्पेशल बटन कई मैन्युफैक्चरर्स आपको देते हैं फॉलो मी हेडलैम्प वाला, वो चीज ना देकर ये स्टैंडर्ड किया है, जो कि बहुत ही सही चीज है। आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो आपके लिए लोकेट करना बहुत ईजी है। और जब जलते हैं तो डेफिनेटली काफी सुंदर भी लगते हैं, चाहे आप गाड़ी को लॉक करिए या अनलॉक करिए। और लॉक और अनलॉक करने पर ये जो आप इसके ओआरवीएम्स देख रहे हैं, ये भी आपको वेलकमिंग फंक्शन यानी अनफोल्ड और फोल्ड जो है वो यहां पर हो जाते हैं। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां एक सिल्वर से कलर की ये बड़ी ही एक रफ सी फिनिश जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ग्लॉसी नहीं है, थोड़ा मैटी टेक्सचर है, लेकिन गाड़ी के डिजाइन के हिसाब से काफी हद तक ये सूट कर रही है, देखने में काफी सुंदर लग रही है। यहां से अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो ये है एलिवेट की ओवरऑल प्रोफाइल। गाड़ी की बहुत चीजें आपको बहुत इंप्रेस करेंगी। सबसे पहली चीज ग्राउंड क्लियरेंस, 220 के आसपास का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस की जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट रहती है वो ये गाड़ी फुलफिल करती है। लेकिन एक एडवांटेज और है, गाड़ी में बैठना और उतरना हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको दिक्कत नहीं देता। दूसरी चीज, इस गाड़ी का व्हील बेस 2650 का ऑलमोस्ट जो व्हील बेस है वो एलिवेट के साथ आपको मिलता है। गाड़ी की लेंथ जो है वो काफी अच्छी है, 4312 की। तो डायमेंशन वाइज गाड़ी जितनी अच्छी प्रेजेंस देती है उतना ही अच्छा कंफर्ट जो है वो डेफिनेटली आपको देगी। दूसरी चीज, ये जो आप व्हील आर्जेस के ऊपर क्लाइडिंग्स देख रहे हैं, डोर के यहां पर आप क्लाइडिंग्स देख रहे हैं, नीचे रनिंग बोर्ड के ऊपर क्लाइडिंग्स है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, गाड़ी के साथ बहुत नीटली सूट करती है। ओआरवीएम्स डेफिनेटली थोड़े से बड़े बड़े से जरूर लगते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये रिस्पॉन्स करते हैं, या जब आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और पीछे का अगर आप व्यू देखते हैं, बहुत ही नीट है। साथ में यहां आपको एलईडी बेस्ड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। दूसरी साइड में आपको लेन वॉच कैमरा जो है वो भी मिलेगा, वो भी ओआरवीएम पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहां आप देखिए जरा, आप इसके अलॉय व्हील्स R17 साइज है, ये आपको डायमंड कट मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। और एक्चुअल अगर मैं इस टायर साइज की बात करूं तो यहां पर आपको 215 यानी 215/55 R17 मिलता है। ब्रिस्टॉन के टुरांजा टायर्स यहां पर होंडा यूज कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टायर्स भी हैं। उसके बाद यहां अगर आप ये ए पिलर देखेंगे तो डेफिनेटली ये बॉडी कलर रहेगा। बी पिलर के ऊपर यहां पर ब्लैक स्पैच टेप का यूज किया गया है। सी पिलर के ऊपर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई फिनिश वगैरह या जैसा आज की बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखा है कि एक ग्लॉसी सा यहाँ पर एक एजी सा डिजाइन देते हैं, वो चीज नहीं, बिल्कुल सोवर, लेकिन गाड़ी के हिसाब से बहुत सुंदर लगता है।
और इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये विंडो की जो बेल्ट लाइन है ये आपको पूरी क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। रूफ रेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इस तरीके से, पूरी तरीके से सिल्वर है। और जब आप यहाँ से स्विच होते हैं गाड़ी की एक बार रेयर प्रोफाइल की ओर, तो ये है एलिवेट के VX की रेयर प्रोफाइल। यहां से अगर आप देखेंगे तो एलईडी में ही आपको यहाँ पर टेल लैंप्स मिलते हैं। पूरा जो आजकल ट्रेंड में है ना वो कनेक्टिंग पैटर्न, उसी को यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये पूरे जलते नहीं है। जलने वाला पोर्शन जो है वो आपका यहीं तक है। और ये ऑलवेज ऑन मोड में भी जब चलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। नॉर्मल बल्ब यानी हाइलोजन का यूज किया गया है टर्न इंडिकेटर, और रेयर में फॉग लैंप्स जो है उसके लिए आईवी टेक जो इसका इंजन है उसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। पीछे अगर आप बम्पर पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके पास 4 पॉइंट्स रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। यहाँ पर आप पूरे 4 आपको मिलेंगे। इधर रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी, और जैसी हमने थोड़ी सी डार्क सिल्वर मैट फिनिश आगे देखी थी वही चीज आपको पीछे देखने के लिए मिलेगी। नीचे वेल्डेड टो हुक जो है वो भी आपको इस तरीके से दिया गया है। यहाँ रेयर व्यू कैमरा जो है वो आपको मिलता है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अभी डेफिनेटली मैं आपको चेक करा दूंगा। सेंटर में होंडा का लोगो आपको मिलता है। वाइपर जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो यहाँ दिया गया है। इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था, होंडा चाहता तो इसको और नीटली यहाँ पर ऊपर प्लेस कर सकता था। फिलहाल ये वॉशर यूनिट है, डिफॉगर्स आपको मिलते हैं, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको मिलेगा। दूसरी साइड में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो ये है गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल। यहाँ से फ्यूल फिलिंग लिट केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन आपको मिलता है, और ऑलमोस्ट लगभग 40 लीटर के आसपास जो है इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है। रिक्वेस्ट सेंसर्स, यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको दोनों साइड्स मिलते हैं, को ड्राइवर और ड्राइवर साइड। और जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं तो डेफिनेटली इस तरीके से डोर हैंडल को पकड़ते ही गाड़ी आपकी जो है वो अनलॉक हो जाती है। लेन वॉच कैमरा जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और हाँ, आप अगर गाड़ी से दूर जाते हैं, गाड़ी अगर आपकी अनलॉक है और अगर मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा, एक बार ये टेल लैंप्स भी देख लो जलते हुए कैसे लग रहे हैं, और गाड़ी से अगर मैं दूर जाऊंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी डेफिनेटली लॉक भी हो जाती है। अब बात आती है जरा एक बार गाड़ी के कैबिन की। ये VX में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक एंड बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है। यहाँ से अगर आप देखो तो जिस हिसाब से ऊपर टेक्सचर्स का यूज किया गया है, फिर बीच में थोड़ी सी ग्लॉसी से फिनिश आ गई, यहाँ नीचे बेज कलर का यूज किया गया है, तो बहुत चीजें हैं जो गाड़ी के साथ एकदम करेक्ट बैठती हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ी सी गन मेटल फिनिश आपको मिल जाएगी। स्टिचिंग जो है वो भी यहाँ पर इसी तरीके की यूज की गई है कि गाड़ी के इंटीरियर के साथ परफेक्टली चली जाए। सीट्स, ये सीट्स हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, साथ में ही ये फैब्रिक सीट्स है। मैं तो वैसे फैब्रिक को ही ज्यादा बेटर समझता हूँ गर्मी वगैरह के हिसाब से, और ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। इस सेगमेंट में अगर आप इन सीट्स को सबसे बेहतरीन सीट्स कहोगे तो कुछ गलत नहीं है। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर होंडा ऑफर करता है। ये हाइट के लिए आपको मैनुअल एडजस्टमेंट, जो बेसिक एडजस्टमेंट्स होते हैं, रिक्लाइन करना है, स्लाइड करना है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हेडरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल डेफिनेटली मिलेंगे। आगे 2 हेडरेस्ट हैं और पीछे जो है वो भी आपको 2 ही हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हेडरेस्ट हैं, यानी सेंटर वाले के लिए आपको कोई हेडरेस्ट जो है वो बीच में नहीं दिया गया। अभी इसके ऊपर हम आएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको जो है वो लैप बेल्ट इस तरीके से मिलती है। जो और वेरिएंट्स या जो इसके और कंपटीटर्स हैं उसमें आपको जो है वो लैप बेल्ट अब हट चुकी है। ऑलमोस्ट क्रेटा है या सेल्टॉस है, सब में आपको 3 पॉइंटेड मिलती है, लेकिन फिलहाल एलिवेट में आपको इस तरीके से जो है वो आपको लैप बेल्ट मिलेगी। 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो आपको जरूर मिल जाता है। पीछे की बात करते हैं, पहले आप यहाँ देखिए एक बार जरा डोर ट्रिम। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना, ये वही गन मेटल फिनिश जो है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पर ग्रे स्टोन, यहाँ बैज, ऊपर ब्लैक, तो ओवरऑल बहुत ही सॉर्टेड सा कॉम्बिनेशन फील होता है। अच्छा लगता है, जल्दी गंदा नहीं होगा, तो मेंटेनेंस जो है वो भी थोड़ा सा डेफिनेटली कम हो जाता है। ये पोर्शन आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, फैब्रिक है। यहाँ पर आपको जो ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है ये ऑटो यानी 1 टच में अप एंड डाउन डेफिनेटली आपको मिलती है। ये आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, और अगर मैं आपको गाड़ी यहाँ से एक बार ऑन कर दूं, अब आप देखिएगा 1 टच में डाउन करी, 1 टच में अगर मैं अप कर रहा हूं तो एंटी पिंच फंक्शन जो है वो भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। ये 3 के ऊपर कोई मार्किंग नहीं की गई है। सेफ्टी लॉक मिल जाएगा, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करना है वो आप कर सकते हैं। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। बॉटल होल्डर, यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी, ऊपर ट्विटर की प्लेसमेंट मिलेगी। 4+2 का सेटअप आपको मिलता है, चारों दरवाजों में एक एक स्पीकर और आगे जो 2 ट्विटर्स हैं वो आपको मिलेंगे, तो 4+2 का। और इसमें जो सिस्टम है वो आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। टॉप वेरिएंट के लिए अगर आप जाते हैं तो 10.25 इंचेस का मिलता है, वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है, लेकिन ये भी बढ़िया काम करता है। अभी इसकी बात करते हैं। चलिए अब आते हैं जरा हम यहाँ से पहले गाड़ी के अंदर। सबसे पहली चीज स्टीयरिंग व्हील।
यहाँ पर जो स्टेयरिंग व्हील है डेफिनेटली पकड़ने में बहुत ही अच्छा फील होता है। ये ऑल आपको जो है सारा यहाँ पर इस तरीके से लेदर रैप मिलता है। हालांकि ये फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर 3 स्पोक का स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। होंडा का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो कंट्रोल्स आपके देख रहे हैं, ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, और ये टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। आपको कॉल उठाना है, काटना है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात अगर हो रही है तो यहां से आप देखिए, ये है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये किसी भी तरीके से यूज करने में तो आपको देखो कोई प्रॉब्लम यहां पर फील नहीं होती है। और ये आपको शॉर्टकट्स जो हैं वो भी यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। वायरलेसली आप इसमें अपना एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को यूज कर सकते हैं। वैसे कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। साउंड की जो क्वालिटी है गाड़ी के अंदर वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छी फील होती है। ऐसा कोई अपग्रेड कराने की अननेसेसरी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल के लिए जाते हैं जो कि इससे 1,40,000 रुपए एक शोरूम में महंगा है, तो वहां पर आपको 10.25 इंचेस का एक नया रिफ्रेशिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। डेफिनेटली फीचर्स भी उसमें थोड़े से ज्यादा है, तो वो चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अब सबसे पहले तो यहां पर एक बार रिवर्स लगा लेते हैं, और ये देखिए आप कैमरा की क्वालिटी। तो ये है जो आपको कैमरा क्वालिटी यहां पर मिलती है, रियर व्यू कैमरा, और मैं डेफिनेटली इससे सेटिस्फाई हूं। आपको गाड़ी पार्क वगैरह करने में किसी तरीके की ऐसी कोई विजिबिलिटी में इश्यूज नहीं आते। 3 मोड्स हैं जिसमें आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वाइड एंगल आपने करना है तो, या आपने नॉर्मल अप डाउन देखना है, तो वो सब बेसिक चीजें जो हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। वैसे मल्टीपल चीजें हैं जो आप यहां पर सेटिंग्स में जाकर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली इसकी जो फिनिश है, मैं ये मानता हूं कि इसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। क्वालिटी वाइज नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा गन मेटल फिनिश होता या थोड़ा सा क्रोम होता, तो ये पोर्शन जो है ना वो थोड़ा सा और हाईलाइट हो सकता था। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा लगता है। एसी वेंट्स हैं, यहां पर आपको हैजार्ड लैंप का स्विच मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहां पर आपको मिलता है, डिस्प्ले है, हर चीज आपको बहुत इजीली यहां पर समझ में आ जाती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड और यूज है। नीचे यहां पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा। वायरलेस चार्जर आपको यहां पर मिलेगा। यूएसबी पोर्ट्स आपको यहां पर दो दो दिए गए हैं, एक अगर आपने कोई भी सिस्टम से कनेक्ट करना है तो, सेकेंडली आपको फास्ट टाइप एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग अगर आपने ऑन या ऑफ करनी है तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड बटन है आपके पास, जहां से आप पावर कट या फिर ऑन जो है वो आप कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स यहां आपको मिल जाते हैं फ्रंट में। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से आपको एक पियानो फिनिश के साथ मिलता है। गियर नॉब के ऊपर ये जो लेदर, ये साइड में जो फिनिशिंग यूज की गई, ये काफी अच्छी फील होती है। डेफिनेटली मैनुअल में अगर आप जाते हैं तो 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन आपके पास रहेगा, अदरवाइज आप सीवीटी चूज कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा काफी स्पेस है। हैंड ब्रेक आपको इस तरीके से, पार्किंग ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। आर्मरेस्ट मिलता है, ये भी फैब्रिक में है, आप इससे आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो काफी अच्छा स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर अगर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई कूल ग्लोव बॉक्स का फीचर नहीं है, लेकिन गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, ये सब चीजें रखने के बाद आप इसे काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जगह आपको यहाँ पर सफिशिएंट मिल जाती है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलेगी, जिसमें कोई एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ वाइजर के ऊपर अगर आप देखेंगे एक छोटा सा वैनिटी मिरर आपको मिलेगा। इसकी वाइजर की क्वालिटी वो काफी अच्छी है, एक्सटेंड नहीं होते और ऑलमोस्ट इतना पोर्शन कवर कर रहे हैं। ये छोटा सा पोर्शन है जो आपके लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गाड़ी में काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, धूप वगैरह में, सब चीजों में, तो आपको फिर सन ब्लाइंड्स जो है उसका यूज करना पड़ेगा। इधर अगर आप रीडिंग लाइट्स देखेंगे, यहाँ पर आपको एलईडी बेस कैबिन में लाइट्स मिल जाती हैं जो कि काफी बढ़िया है, ब्राइटनेस काफी अच्छी है। सनरूफ आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता है, और अगर आप एक सिंगल क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो प्रॉपर मिलेगा। सिंगल क्लिक में आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप यहाँ पर कर्टन देख रहे हैं ना, इसको आपको मैनुअली खुद ही लगाना पड़ेगा। ये जब आप सनरूफ खोलेंगे पीछे तो जाएगा लेकिन आगे नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आईआरवीएम की बात करें तो इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट आईआरवीएम जो है वो आपको मिलेगा। ड्राइवर साइड में अगर आप चेक करते हैं तो एक प्लेन वाइजर है, कोई टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर या ऐसा कुछ जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया। चलो अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक्स हैं ये आपको वाइपर के स्टॉक जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। दूसरी साइड अगर आप चेक करेंगे तो हेडलैम्प्स के स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, प्लस आपको टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिलेंगे, फॉग लैम्प के कंट्रोल मिलेंगे, और लेन वॉच कैमरा जो है उसका कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया। अगर मैं इसे प्रेस कर देता हूं तो ये देख सकते हैं आप, लेन वॉच कैमरा प्रॉपर मेरे को जो इसका ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना, वो सब चीजें मेरे को यहाँ पर विजिबल हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन, मैं इसे कहूंगा कि एक फीचर है जो आपके काम आता है। डेफिनेटली आपको हेडलैम्प्स जो है वो ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड कंट्रोल मिल जाता है। सामने क्लस्टर की बात करते हैं। ये जो क्लस्टर है ये बहुत ही मेरे को ना सॉर्टेड सा फील होता है, मतलब
इजी टू अंडरस्टैंड तो है ही, लेकिन क्लासी लगता है। पूरा डिजिटल का ट्रेंड आ चुका है, पता है बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जिसमें आपको फुल डिजिटल मिलता है, लेकिन ऐसे क्लस्टर के भी बतेरे दीवाने हैं और ये बहुत लोगों को पसंद भी आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टैकोमीटर एनालॉग बेस्ड है, बीच में एमआईडी आपको मिलती है जहां पर आप नीचे ऑडोमीटर, टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड वो सब चीजें आ जाती हैं। इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो आपको स्पीडोमीटर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ब्राइटनेस वगैरह अगर आपको एडजस्ट करनी है तो ये कंट्रोल आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इनेबल डिसेबल और हेडलाइट लेवलिंग जो है 3 लेवल तक की आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो वो भी इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों तरीके का एडजस्टमेंट मिलता है। टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको मिलेगा। सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी आपको दिया गया है, तो आप अपनी बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से दोनों चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अभी यहां से आपको दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि एलिवेट में बैठकर पूरा आइडिया तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऑन रोड पर नहीं हूं, लेकिन हाँ आपको यहां से इतना जरूर पता लग जाएगा कि एलिवेट अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस गाड़ी से कैसी विजिबिलिटी जो है वो ओवरऑल मिलेगी। और जो मैं ओआरवीएम के लिए कह रहा था, आप देखो बाहर से लगते हैं, किसी को हो सकता है इसका डिजाइन पसंद ना आए कि बहुत बड़े ओआरवीएम है, लेकिन जो विजिबिलिटी है ना भाई साहब वो बहुत ही सही आपको मिलती है। आप इसे बहुत इजीली जो है पीछे का सारा जजमेंट आपको मिल जाता है। चलो एक बार जरा इस सीट को थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर अगर मैंने एडजस्ट करी है ना तो ये देखो नीचे प्रॉपर डेड पेडल मेरे को मिला है और उसके बाद भी एबीसी तीनों पेडल्स के पास मेरे पास काफी अच्छा स्पेस है। अब सेकंड रो की बात करते हैं तो यहाँ से एक बार जरा गाड़ी का इग्निशन जो है वो बंद कर देते हैं और यहाँ से अब आप स्विच हो जाइए मेरे साथ जरा गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो की कुछ चीजों की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि मिडल वाले के लिए आपको यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं मिलता, लैप बेल्ट मिलेगी, लेकिन आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है और इन सीट्स में आपको 60-40 का स्प्लिट ऑप्शन जो है वो जरूर मिल जाता है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब आप अगर कैबिन में स्विच होते हैं ना तो यहाँ आपको होंडा की क्लास का पता लगता है। गाड़ी में नी रूम की कोई कमी नहीं है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है और जैसा हमने सिटी में देखा था कि ये जो पोर्शन है जहां पर आप अपने पैर को इस तरीके से रखते हैं फोर्ट्स को, ये हल्का सा इस तरीके से अपराइट है, तो इसकी वजह से कंफर्टेबल आप ज्यादा हो जाते हैं। इवन अगर आप इस तरीके से अपने पैरों को फ्लैट रखते हैं और यहाँ पर हल्का सा अपराइट होने की वजह से आपको कंफर्ट ज्यादा फील होता है। अंडर थाई सपोर्ट वो काफी अच्छा है। यहाँ पर हम्प जो है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हम इसे कह सकते हैं, हाँ लेकिन छोटा भी नहीं है। पीछे 3 लोगों को बैठने में मेरे हिसाब से कोई खास दिक्कत जो है वो नहीं होगी, आप बैठ जाओगे। और इधर आपको रेयर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसका फ्लो आप यहाँ से जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से 12 वोल्ट का पावर आउटपुट जो है सॉकेट वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं डोर की बात करूं तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया 4+2, अगर आप टॉप के लिए जाते हैं तो 4+4 का सेटअप है, तो ये आप थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ पर देखने में हो सकता है कि अजीब सा लगे क्योंकि यहाँ ट्विटर टॉप में आता है लेकिन इसमें सेकंड टॉप में नहीं है। बहुत ही अच्छी सी फिनिश के साथ डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। पावर विंडो कंट्रोल, इसके ऊपर कोई एल्यूमिनेशन या कोई मार्किंग नहीं की गई है। अगेन ये सॉफ्ट टच में है, ग्रैब हैंडल है। बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर एक छोटी और एक बड़ी बॉटल आप इजिली रख पाएंगे, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है। बूट स्पेस की बात करते हैं। बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन सबसे पहली चीज तो इस टेलगेट को रिलीज करने के लिए आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रॉपर मिल जाती है। ये जो ट्रिम आप ऊपर देख रहे हैं ये सारी हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर तरीके से कवर्ड है और इसे क्लोज करने के लिए प्रॉपर ग्रैब हैंडल है आपके पास ताकि आप इजिली कर पाए। बूट स्पेस 458 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि मैं कहूंगा सफिशियंट है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। यहाँ पर इस तरीके से आपको बूट में लैंप जो है वो भी मिलेगा। यहाँ साइड में आपको इस तरीके से हुक्स दोनों साइड दी गई हैं, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आप कितना वेट डाल सकते हैं। साइड में कभी स्पेस आप इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट एकदम मर्ज कर दिया गया है साथ में, जो कि एक प्लस पॉइंट भी है। गाड़ी को जब आप साफ वगैरह करते हैं तो वो कभी स्पेस में बहुत डस्ट साइड्स में रुक जाती है, आप अच्छे से हाथ डालकर उसे क्लियर भी नहीं कर पाते। तो ये फ्लैट होने की वजह से एक तो इजी टू क्लीन हो जाएगा, दूसरा अगर कोई सामान आपका ऐसा है जो आपने थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना है तो आप इजीली रख पाएंगे। सेफ्टी ट्राइंगल आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो टूल किट और स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील में आपको एक साइज छोटा यानी R16 साइज का नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा, वहां पर आपको अलॉय व्हील जो है वो स्पेयर व्हील में नहीं दिया गया। अब इसे करा क्लोज। अब बात आती है जरा एक बार गाड़ी के इंजन की, कि इंजन ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.5 लीटर का आईवीटेक इंजन है आपके पास, 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट, ऑसम इंजन है ये। और यहां से अगर आप इसे अपलिफ्ट कर देते हैं हुड को
तो ये है देखियो प्लेसमेंट इंजन की। ये इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट आईवीटेक, बहुत ही रिफाइन इंजन है। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ हुड में देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन का यूज हुआ दिखेगा। सामने फायरवॉल के ऊपर पूरी कवरिंग जो है वो आपको दी गई है। नीचे अंडर बॉडी में भी प्रोटेक्टर कवर्स का जो है वो अंडर बॉडी में भी यूज किया गया है। प्लेसमेंट्स काफी नीट है। इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइन है। इस इंजन का शायद ही कोई तोड़ो। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स जो है ना वो ये इंजन आपके लिए करता है। हाँ, माइलेज का थोड़ा सा है, लेकिन अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 121 पीएस के आसपास की पावर और 145 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो एलिवेट जनरेट करती है। आप एक बार इस गाड़ी को चलाकर देखना। ये भी 1.5 है, क्रेटा भी 1.5 है। सेम डे में चलाना, आधे पौन 1 घंटे के गैप में पहले एलिवेट को चलाओ फिर एक बार क्रेटा को चलाओ, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि गाड़ी चलने में कौन सी ज्यादा आपको प्रीमियम और क्लासियर फील होती है। मजा आता है जब आप एलिवेट को चलाते हो। फीचर्स ऐसे कुछ खास आपको दिक्कत फील नहीं होती। काम के लगभग सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, हैंडलिंग काफी अच्छी है, लुक वाइज गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, आपके पास पैसे हैं, खींचातानी मत करना। अगर आपके पास है, वाकई में ही है, तो 1,40,000 रुपए आप देकर टॉप के ले जा सकते हो। वहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा हो जाएगा, सीटें आपको लेदरेटेड मिल जाएंगी, पीछे आर्मरेस्ट मिल जाएगा और साथ में ही एयर बैग 6 हो जाएंगे। बाकी कोई बहुत तोड़ डिफरेंस नहीं। हाँ, अगर आप सेकंड टॉप पे ही रहना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वेरिएंट मैं इसे कहूंगा, क्योंकि आपकी काम की सारी चीजें, अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स, एयर बैग 2 रहेंगे, बाकी एबीएस, ईबीडी, लेन वॉच कैमरा, ऑटो हिल, ये सब जो बेसिक फीचर होते हैं वो सब आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिलहाल ये वेरिएंट आपको कैसा लगा, वीएक्स कितना वर्थ लगा 13.5 लाख रुपए के हिसाब से? 13.5 लाख एक शोरूम है, उसके हिसाब से एक बार अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एलिवेट जब से आई है, आप गाड़ी को रोड पर देख ही रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को डिलीवर हो चुकी है। कैसी प्रेजेंस आपको फील होती है, आप अपना ओपिनियन एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप एलिवेट के कस्टमर हैं, ले चुके हैं गाड़ी को, चला रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक इसके साथ कैसा रहा वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।